हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, कल यानी कि 12 जून 2022 को आप सभी कैंड का एग्जाम होना है बिहार आईटीआई का, जो कैंड फॉर्म फिलअप किए हैं। तो उसी एग्जाम के रिगार्डिंग हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सारे कैंड को लगेगा कि सर हम लोग आज तो आप बोले थे कि 200 क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल हमने बोला था 200 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया था। इसलिए हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से सुबह में हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। साथ में रात में मैं आपको 8 बजे 100 क्वेश्चन करा दूंगा, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। रात्रि 8 बजे भी हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे और सुबह में हम लोग अभी 100 क्वेश्चन देखेंगे ही देखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग साइंस और जीके के प्रश्न देखेंगे। और 12 जून यानी कल आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। साथ ही आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। साथ ही वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही मैं एक बात और मेंशन कर दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब की गई थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1952 ईस्वी में। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही मैंने आपको बताया था कि 1954 ईस्वी में कौन से दो महत्वपूर्ण कार्य शुरू हुए थे, जो कि आपको याद होगा कि भारत रत्न की जो शुरुआत है, जो कि भारत का सर्वोच्च आपको सम्मान है भारत रत्न, इसकी भी आपको जो शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में हुई थी। साथ ही जो पद्म पुरस्कार दिया जाता है ये भी आपको 1954 ईस्वी से दिया जाता है। तो इन दोनों पॉइंटों को आप बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए ईजी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार आप इसे बिना हल किए भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया, एक वस्तु 4 सेकंड में 21 मीटर और 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होती है। औसत चाल मतलब क्या कि हम लोग को जो दूरी है यानी कि 21 मीटर और यहाँ पे 15 मीटर को ऐड करके जोड़ करके और हम लोग सेकेंड से भाग दे देना है, यानी कि 4 और 6 यानी कि 6 सेकेंड में हम लोग यहाँ पे 21 और 15 को जोड़कर भाग दे देंगे, जो आएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि भाग भी देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप ऑप्शन के अनुसार इसको हल कर सकते हैं। कैसे मैं बताना चाहता हूँ उसको देखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि औसत चाल बताइए। तो देखिए जब भी औसत चाल आपका बताया जाता है वो आपको मीटर प्रति सेकेंड में होता है, जो कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया मीटर में है, बिल्कुल नहीं होगा। इसकी यूनिट को देखिए, यहाँ पे देखिए सेकेंड बार ये भी नहीं होगा। आप देखिए जो वैल्यू है सब में सेम है, यानी कि 6 है, यानी कि 6 मीटर प्रति सेकेंड, 6 मीटर, 6 सेकेंड ऐसे करके है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो इसका यूनिट होता है औसत चाल का वो होता है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसको आप सिर्फ यूनिट को देखकर ही बता सकते थे कि आखिरकार इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पे ऐड करने और भागा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप सिर्फ देखकर उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको प्लस में होगा तो वो उत्तल दर्पण होगा या फिर उत्तल लेंस होगा। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपको माइनस में होगा तो वो आपको अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण होगा। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया है कि किसी दर्पण की फोकस लंबाई जो है प्लस में 15 है तो यह कौन सा दर्पण होगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण मेंशन किया गया है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और यही -15 होता तो फिर आपको अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, लू एक प्रकार की है। आपको बताना है कि लू एक प्रकार की क्या है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, शीतलहर, सुनामी, उष्मा लहर या फिर चक्रवात। तो लू जो कि अभी जो सीजन चल रहा है गर्मी का, इसी सीजन में ये लू एक प्रकार की बहती है जिसे हम लोग उष्म लहर भी कहते हैं। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्म लहर, जो कि एक प्रकार की लू है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, सेना को मजबूत करने के लिए
सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये आपको औरंगजेब के द्वारा शुरू किया गया था। सॉरी, औरंगजेब नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही आपको इस क्वेश्चन से एक बात और याद रखना है कि अकबर के पिता कौन थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के पिता कौन थे, तो अकबर के पिता हुमायूं थे। ठीक है, और हुमायूं के पिता बाबर थे, जो कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको किया गया था बाबर के द्वारा। साथ ही आपको याद रखना है कि अकबर ने ही दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी, जो कि बहुत ही फेमस है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था। यानी कि आपको बताना है कि जो मुगल शासक अकबर था उसका जन्म कहाँ हुआ था। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। बहुत सारे कैंट है फतेहपुर सीकरी पर क्लिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे फतेहपुर सीकरी ना होकर ये जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अमरकोट। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में अकबर का बहुत ही फेमस बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था और बहुत सारे अलग चीज़ हैं अकबर के द्वारा बनवाई गई, लेकिन जो अकबर का जन्म हुआ था ये हुआ था अमरकोट में। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखिए मेंशन किया गया आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि अभी आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है। ठीक है, ये जो रघुराम राजन थे एक पूर्व गवर्नर हैं, जो कि पहले थे। ठीक है, लेकिन अभी आपको याद होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट टाइम पर आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो अभी अब प्रेजेंट टाइम पर जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो बिल्कुल आप इनको याद रखिएगा। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें, जो कि रघुराम राजन की पुस्तक है, वो है आपको आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए इस वीडियो में हम लोग फटाफट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। लास्ट डेट है, कल आपका एग्जाम है, इसीलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन के रिवीजन करेंगे। साथ ही जिस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं मैं उसको बताऊंगा, अदरवाइज हम लोग फटाफट क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। ठीक है, और आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, इससे हार्ड प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और जिन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनको आसानी से क्वेश्चन हल हो पाएगा। क्वेश्चन मेंशन किया गया निम्नलिखित में कौन सी निष्क्रिय गैस यानी कि 18वें समूह में जो गैस की है जो तत्व हैं उनमें किसमें आपको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है? तो आप सभी कैंट को मालूम होगा कि जो 18वें समूह के तत्व हैं जिससे हम लोग निष्क्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस कहते हैं, इनके सभी 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 0 होती है। लेकिन जो हीलियम है इसके 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक अपवाद है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? जो ध्वनि है सबसे अधिक मात्रा में तेज यात्रा करती है वो ठोस पदार्थ में करती है। कभी कभी आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है, और बहुत सारे अलग अलग ठोस या फिर लोहा इस्पात ऐसे करके, तो जो सबसे ठोस होगा उसमें जो ध्वनि है बहुत ही तेजी से यात्रा करती है। साथ ही आपको मैंने बताया था कि जो ध्वनि है ये क्या है, तो ये आपको एक है अनुदैर्ध्य तरंग। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि मेंशन किया गया कार्य होता है यदि, यानी कि आपको बताना है ये कार्य होता है यदि, यानी कि किसके बिना हम लोग कार्य को संपन्न नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, जो कि एक क्वेश्चन आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में रिपीट किया गया है। कार्य तभी होता है जब होगा ऊर्जा। ठीक है, यदि अगर कार्य में ऊर्जा नहीं होगा तो फिर वो कार्य संपन्न नहीं होगा, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद होगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये होता है जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया एक हाइड्रोजन है। तो मैंने आपको हाइड्रोजन समूह के बारे में बताया था कि हाइड्रोजन समूह को हम लोग कौन से समूह के यानी कि 17वें समूह को हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं, जिसमें आपको कौन कौन से तत्व हैं। तो उसमें आपको 17वें समूह में आपको बहुत सारे जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टीन, ये सब जो हैं ये आपको हाइड्रोजन समूह के तत्व हैं, जो कि यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है क्लोरीन। ठीक है, ये आपको 17वें समूह के तत्व है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो मैंने ऊर्जा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बता रखे हैं, स्थित ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, मैंने इसका सारा कॉन्सेप्ट बता रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, यानी कि बांध को जब बांध दिया जाता है, पानी जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखिए पानी जो स्थिर हो जाता है, इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, अगर यहीं बहता हुआ पानी होता है तो उससे हम लोग गतिज ऊर्जा क्लिक करते हैं। ठीक है, इन दोनों बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो कि बार बार रिपीट होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 8 मार्च को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं। चलिए बताइए कि राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं। चलिए वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, माल एवं सेवाकर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जीएसटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप बताइए कि जीएसटी कब लागू हुआ था। तो भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था, ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। साथ ही आपको याद रखना है कि जो जीएसटी के पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये थे आपको अरुण जेटली, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि जीएसटी का जो संबंध है किस अनुच्छेद में है, यानी किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत में जीएसटी आपको संपन्न की जा रही है, तो है आपको अनुच्छेद 101। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि भारत जो अपना पहला परीक्षण किया था वो कहाँ किया था। तो ये आपको किया गया था पोखरण राजस्थान में। ठीक है, जो कि इसका कोड नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जो पहला उपकरण आपको प्रक्षेपण किया गया था, ये आपको पोखरण में किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, इथेनॉल का सूत्र क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम में बहुत सारे अलग अलग सूत्र भी पूछे जाते हैं, जो कि आपको याद होने चाहिए कि आखिरकार कौन सा किसका सूत्र है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इथेनॉल का सूत्र क्या होता है। तो इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, जो कि यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, डी ऑप्शन जो कि सही होंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये होता है 2.42, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि हीरा एक कार्बन का अपरूप है, समस्थानिक नहीं है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे कैंट यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जब तत्व का परमाणु जब तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बीच वाला तत्व का परमाणु अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत होता है। यह नियम या फिर इस नियम को किस नियम के अनुसार जानते हैं। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और जिन कैंडिडेट ने आवर्त सारणी को डिटेल में नहीं पढ़ा होगा उनको ये क्वेश्चन हार्ड लग सकता है, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डोविनियर का त्रिक नियम। मैंने आपको त्रिक नियम के बारे में बता रखा है कि त्रिक नियम जो कि आपको डोविनियर ने दिया था, जो कि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इन्होंने यह आपको यह सिद्धांत दिया कि दो तत्वों का जो परमाणु क्रम होगा वो बीच वाले संख्या के औसत यानी कि बराबर होगा। ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। साथ ही आपको मैंने बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था, और जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिर्फ आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो उसमें आपको मेडली पकली करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र से संबंधित है या फिर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो कि बहुत ही फेमस है, इन्हें हम लोग
अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं, जो कि सॉरी अमृत सेन नहीं, हम लोग एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं, लेकिन जो अमृत सेन इनका भी जो संबंध है ये आपको अर्थशास्त्र से ही है, ठीक है। लेकिन अभी आपको इनका एक बुक आया था, अमृत सेन का एक बुक आया था, पुस्तक आया था, जो कि था होम इन द वर्ल्ड, ठीक है। आपको याद रखना है कि होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो है अमृत सेन, जो कि हाल ही में पुस्तक आई हुई है। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया शेर शाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है, बिहार में। तो शेर शाह का जो का मकबरा है ये है आपको सासाराम में, जो कि बहुत ही फेमस है। इस क्वेश्चन की बात करें जो कि मेंशन किया गया है कि शेर शाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था, ये था फरीद, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो कि बना है। तो आपको सिंपली बताना है कि अस्थि में या फिर हड्डी में कौन सा यहाँ पे आपको तत्व होता है, जो कि होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपको इस बात को याद रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया मुगल सम्राट आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। तो किस मुगल सम्राट ने आलमगीर का शीर्षक अपना लिया था, तो वो था आपको कौन था, औरंगजेब, ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि औरंगजेब ने ही तेज बहादुर की हत्या करवाई थी, जो कि वो सिख गुरु थे, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया जादूगोड़ा का खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले तो बताइए कि जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। साथ ही आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि जादूगोड़ा जो यूरेनियम के लिए सबसे प्रसिद्ध है, यह कहाँ पर स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है, और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जादूगोड़ा का जो खाना है ये आपको यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको झारखंड में स्थित है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किसे टेक्सोनोमी का जनक कहते हैं। तो टेक्सोनोमी का जो जनक कहते हैं वो कार्ल लिनियस को कहते हैं, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है शीतल पेय में शामिल होता है। यानी कि आपको बताना है कि जो शीतल पेय यानी कि हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए अम्ल से संबंधित बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, जो कि मैं यहाँ से सारे ऑप्शन को डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि शीतल पेय यानी कि हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें कौन सा अम्ल शामिल होता है, तो उसमें होता है कार्बोनिक अम्ल, जो कि हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। साथ ही आपको याद रखना है कि जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, पालक में। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये आपको इमली में पाया जाता है, साथ ही अंगूर में भी पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये आपको संतरा में और नींबू में पाया जाता है। तो मैंने आपको सारा ऑप्शन को डिटेल में बता दिया, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ में है, तो ये है आपको मुंबई, जो कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है कि अभी इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये इसके जो अध्यक्ष है बीसीसीआई के वो हैं सौरव गंगोली। बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था, चलिए फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके शेयर कीजिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कैंट यहाँ पे ब्यूटेन और प्रोपेन में फंसते हैं, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस गैस का उपयोग हम लोग प्रदीप्त गैस के रूप में करते हैं, तो वो है प्रोपेन, ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको ब्यूटेन के बारे में मालूम होगा कि ब्यूटेन जो कि सिगरेट वाला जो लाइटर होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया परमाणु त्रिज्या को अब मापा जाता है। यानी कि परमाणु त्रिज्या को हम लोग कैसे मापते हैं, तो हम लोग मापते हैं नैनोमीटर में, ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया कांटेदार वन पाए जाते हैं। यानी कि कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं, केरल, सिक्किम, कश्मीर या फिर राजस्थान। तो जो
कांटेदार वन पाए जाते हैं, ये राजस्थान में पाए जाते हैं। साथ ही आप बताइए कि राजस्थान के अभी प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है। साथ ही आप बताइए कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। ठीक है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। बहुत सारे कैंट यहाँ पे बल पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे कैंट यहाँ पर दबाव क्लिक करेंगे, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, न कि बल कहते हैं। ठीक है, साथ ही मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा एक अदिश राशि है। कोई भी ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा होगा वो आपको अतिश राशि होगा, सदिश राशि नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो सुंदरवन टाइगर जो रिजर्व है ये आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद होगा कि अभी प्रेजेंट टाइम पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ये है ममता बनर्जी। इसके प्रेजेंट टाइम पर अभी राज्यपाल कौन है, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो मैंने अभी अभी बताया कि कार्ल लिनियस द्वारा ये आपको द्विनाम पद्धति या फिर नामकरण की ये शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की जो गति है वो बढ़ती है, और तापमान घटाने पर ध्वनि की गति घटती है। तो यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि तापमान बढ़ाने पर इसकी गति बढ़ती है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है। बहुत सारे कैंट यहाँ पे अब तुक्का लगाएंगे 50%, 7%, 70%। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0% होगा, क्योंकि जो शीशे पेंसिल में जो शीशे का प्रतिशत होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि वो बिल्कुल 0% होता है। ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। यानी किसी भी वोल्ट मीटर का उपयोग हम किसके मापने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार भी आप खेल सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कैसे आपको ऑप्शन के अनुसार किसी भी क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो आपने अभी तुक्का वाला वीडियो नहीं देखा है कैसे तुक्का लगाना है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो वोल्ट मीटर का हम लोग उपयोग विभवांतर मापने के लिए करते हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। वो कौन सी धातु है जो कि हमारी हथेली पर पिघल जाती है। मैग्नीशियम, गैलियम, एल्युमिनियम या फिर पोटेशियम। तो जो आपको हमारे हाथों पर पिघल जाती है वो है गैलियम और सीजियम। कभी कभी आपको ऑप्शन में गैलियम देता है, कभी कभी सीजियम देता है, तो आपको दोनों याद रखना है कि गैलियम और सीजियम ये धातु हमारे हाथ पर पिघल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया बिलमंडन क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मेंशन किया गया है, बिलमंडन डबल शीर्षक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, जो कि बहुत ही फेमस है। और भारतीय महिला जो है यह है सानिया मिर्जा, जिन्होंने पहली बार यह शीर्षक जीता था। साथ ही आपको याद रखना है कि फ्रेंच ओपन 2022 का आखिर आप किसने जीता है। साथ ही आपको 2021 वाला तो पूरा याद होना चाहिए, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। साथ ही आपका जो जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं, विंबलडन हो गया, यूएसए ओपन हो गया, फ्रेंच हो गया, तो यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप करंट वाले सेक्शन से आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बाद में मत कहिएगा कि सर आपने नहीं बताया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है। तो आप सभी कैंट को याद होगा कि जो वेदों की संख्या होती है वो 4 होती है, जो कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, जो कि 4 वेद हैं। और जो 5वां वेद कहलाता है वो है महाभारत। ठीक है, महाभारत को हम लोग 5वां वेद भी कहते हैं। और मैंने बताया था कि महाभारत का लेखक कौन है, ये किसके द्वारा रचित किया गया था। तो ये आपको महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। और जो रामायण था ये आपको महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इन दोनों बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। बार बार ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा शहर है वो है आपको राजस्थान, ठीक है, जयपुर।
राजस्थान तो क्वेश्चन में ही है। इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो है जयपुर, जो कि आपको इस बात को भी याद रखना है कि जो भी हाल ही में IPL हुआ है उसमें जो उप विजेता टीम रहा था वो था राजस्थान रॉयल। ठीक है, तो विजेता तो सभी कैंट को याद रखा जाता है और याद होगा ही कि विजेता जो टीम थी वो थी गुजरात टाइटंस, लेकिन आपको उप विजेता को भी याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी उप विजेता भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया भारत के रॉकेट मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे कैंट यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर क्लिक करेंगे जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। भारत के जो रॉकेट मैन हैं ये हम लोग कहते हैं डॉक्टर के सिवान को, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। अभी प्रेजेंट टाइम पर इसरो के अध्यक्ष कौन है बताइए कमेंट में। अभी इसरो के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान नहीं है, इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। लेकिन जो रॉकेट मैन कहा जाता है ये आपको डॉक्टर के सिवान को ही कहा जाता है, और मिसाइल मैन हम लोग किसे कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि अभी प्रेजेंट टाइम पर जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो है हमको S सोमनाथ। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि रॉकेट मैन डॉक्टर के सिवान और मिसाइल मैन है ये आपको कौन, APJ अब्दुल कलाम। साथ ही आप राकेश शर्मा के बारे में जानते होंगे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं भारत की तरफ से। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया देश की प्रथम महिला वकील कौन है जो कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए सीधे चयनित हुई थी। ये थी इंदु मल्होत्रा, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इंदु मल्होत्रा देश की प्रथम महिला वकील हैं जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर सीधे चयनित हुई थी, जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए एक न्यूमेरिकल टाइप है जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन इसलिए है, देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया पानी का घनत्व इतना है तो धातु का घनत्व इतना है, तो इसका सापेक्ष घनत्व कितना होगा। तो इसको क्या करने के लिए, घनत्व निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पे दिया गया इसको आपको डिवाइड कर देना है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप कट जाएगा और बच जाएगा आपको यहाँ पे सिर्फ 8.5, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.5। और ऐसे भी इसको आप आंसर इसलिए बता सकते हैं क्योंकि जो सापेक्ष घनत्व होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये विमाहीन और मात्राहीन राशि है। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर C ऑप्शन दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है भारत के किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी तैरता बाजार होने का श्रेय प्राप्त है। तो भारत के किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी मेट्रो बाजार होने का श्रेय प्राप्त है, तो वो है कोलकाता। जो कि आपको ये भी मैंने बताया था कि जो कोलकाता है ये आपको हुबली नदी के किनारे स्थित है, जो कि बहुत ही फेमस है। साथ ही आपको याद रखना है कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 1984 ईस्वी में। ठीक है, इन बातों को भी बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि आपको याद होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपको 23 जून 1757 को। ठीक है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है जो कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है येन, डॉलर, पाउंड या फिर यूरो। तो यूरोपीय संघ में बहुत सारे अलग अलग देश आते हैं जो कि यूरोप महाद्वीप कहीं होते हैं। तो आपको बताना है कि यूरोपीय संघ की आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल मुद्रा कौन सी है, तो वो है आपको यूरो, जो कि यहाँ से D ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि जो डॉलर है जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि डॉलर किस देश की मुद्रा है, तो ये अमेरिका या फिर USA कह सकते हैं, जो कि इसकी मुद्रा है, जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो उसका pH मान क्या होगा। तो मैंने इसका ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था, वो था AVR और एक था ट्रिक BRB। मैंने इसका ट्रिक बताया था AVR और BRB। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि जो अम्ल है वो ब्लू से रेड कर देता है। AVR का मतलब क्या है, एसिड जो है ब्लू से रेड कर देता है। तो यहाँ पे जब लाल हो जाएगा तो यहाँ पे पूछा गया कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि जो इसका
पीएच मान होगा वो हमेशा 7 से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि मैंने बता रखा है कि 7 से जब नीचे होगा तो वो अम्लीय होगा और 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय होगा। तो यहाँ पे देखिए 8 है क्षारीय है, 9 यहाँ पे क्षारीय और 7 उदासीन होगा। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये अम्लीय है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। तो आपको बताना है कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर कौन है। अब देखिए बहुत सारे काइंट यहाँ पे कन्फ्यूजन में होंगे कि आखिरकार इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आप फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, जो कि आप सभी कैंड जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो सिलिकॉन होता है, जो कि आप सभी कैंड इसके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बार बार रिपीट होता है, जो कि है जर्मेनियम। साथ ही आपको याद रखना है कि सिलिकॉन भी आपको सेमीकंडक्टर है, साथ ही आपको जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है। अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जे और जीई में कन्फ्यूजन में होंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि जो जीई है ये आपको जर्मेनियम का संकेत है और जो जे है ये आपको गैलियम का संकेत है। ठीक है, इन दोनों बातों को आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कन्फ्यूजन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम दिया गया था या फिर उल्लेख किया गया था। तो निश्चित अनुपात का नियम आपको प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड मेंशन किया गया है तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो इसको कैसे हल कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला याद करना है, जो कि है 2n²। ठीक है, और इसको फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, जैसे कि आपको याद होगा कि कक्षा को जो होता है वो कौन होता है, ये होता है KLM। ठीक है, तो यहाँ पे m जो है कितने नंबर पा रहा है? 3 नंबर पा रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद 2 से गुणा करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 दूना का 18, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही पूछा जाता कि दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती, तो हम लोग दूसरे सेल में पूछने पर हम लोग 2 का स्क्वायर करते हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 से 2 से गुणा करते हो जाता 8, तो दूसरे सेल में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन का तीसरा नियम है ये आपको रॉकेट लॉन्च से संबंधित या फिर रैखिक संवेग संरक्षण पर काम करता है, जो कि रॉकेट लॉन्च करना ये आपको न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। साथ ही आपको मैंने ये भी बताया था कि जो न्यूटन का प्रथम नियम है जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इसका उदाहरण क्या होता है, तो इसका उदाहरण होता है कि जब हम लोग बस में चलती बस में बैठे होते हैं तो जब ब्रेक लेने पर हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, ये आपको न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में भी आपको बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देखिए स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ से आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, जो कि मेंशन किया गया है शतवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, जो कि यहाँ से आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है। और बहुत सारे कैंड को लगे कि सर इतने बड़े बड़े पुस्तक के नाम या फिर पुस्तक के नाम पूछता भी है या फिर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ऐसा बात नहीं है, आपको एग्जाम में पुस्तक के नाम पूछे जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में एक पुस्तक आई है सुरेश रैना की, जो कि है बिलीव, जो कि बहुत ही फेमस पुस्तक है, अभी हाल ही में चर्चा में थी, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि भाग मिल्खा भाग, जो कि मिल्खा सिंह थे, उनका फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, जो कि उनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए, जो कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है कौन सा, मैं आपको दिखा दूँ, जेरो पिंटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि है विंध्या शक्ति के वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपको बताना है कि विंध्या शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपको वाकाटक, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आपको इतिहास वाले हिस्ट्री वाले क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकते हैं, जो काइंड का हिस्ट्री मजबूत नहीं है या फिर अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मुझे खुद ही हिस्ट्री आपको उतना अच्छा पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन आपको
एग्जाम क्रैक करना है, परीक्षा देना है तो आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस जैसे भरी जाती है, कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन नहीं भरा जाता है जो कि अति ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन भी नहीं भरा जाता है और क्लोरीन भी नहीं भरा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन भरा जाता है, साथ ही आर्गन गैस भी भरा जाता है। अगर यहाँ पर आर्गन होता है तो हम लोग आर्गन पर क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है इसलिए हम नाइट्रोजन पर क्लिक कर देंगे जो कि नाइट्रोजन भी भरा जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ये आपको न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि सबसोनिक मिसाइल कौन सी है, सुपरसोनिक मिसाइल कौन से है? तो आपको याद रखना है कि सबसोनिक जो मिसाइल है वो आपको है निर्भय, और जो आपको सुपरसोनिक जो मिसाइल है वो है ब्रह्मोस। ठीक है, आपको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, निर्भया जो है ये आपको कौन सा है? ये आपको निर्भया नहीं, निर्भय जो कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। साथ ही जो ब्रह्मोस है वो आपको सबसोनिक मिसाइल है। ठीक है, और पिनाका जो है ये आपको पिनाका क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा पिनाका क्या है, तो ये आपको रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखिए वायसराय से संबंधित बार बार क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ये थे आपको लॉर्ड कैनिंग, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यानी कि आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। तो जो काइंड थोड़ा सा इंग्लिश वीक होगा, तो हालांकि आपको जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही गतिज ऊर्जा बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा mgh, जो कि स्थितिज ऊर्जा बराबर पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो जाएगा, यानी कि पेट में कुछ गड़बड़ है, पेट आपको थोड़ा थोड़ा दुख रहा है, एसिडिटी है, तो आपको क्या लेने से आपका पेट का जो दर्द है ठीक हो जाएगा? वो आप बेकिंग सोडा जब लेंगे तो आपका जो पेट का दर्द है या फिर एसिडिटी है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर एक जो क्वेश्चन है एनटीपीसी में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। आप जो बोल रहे हैं कि रेलवे में पूछा गया, हाँ हो सकता है कि रेलवे में पूछा गया होगा, लेकिन और बहुत सारे इंटरेस्ट एग्जाम, बिहार ITI, बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार के सारे और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो मैं वैसे वैसे क्वेश्चन को करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मेंशन किया गया प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन है? ये आपको हरिश्चंद्र। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूँ। साथ ही हम लोग कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन हम लोग फटाफट रिवीजन भी कर रहे हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो कि आपको कलम लगाने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको वैल्यू समान हो तो यहाँ पर देखिए 4800 4800 4800 सारे ऑप्शन में 4800 है। यहाँ पूछा गया है संवेग कितना होगा, तो संवेग का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऐसे ही सब खत्म हो गया, जो एक ही ऑप्शन बच गया जो कि है ए ऑप्शन। बिल्कुल आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। साथ ही अगर इसको फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं तो इससे भी निकाल सकते हैं। क्या होता है? संवेग बराबर पी बराबर होता है mv। तो आपको 80 में 60 से गुणा कर देना है और इसका आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम की तरह नरम होता है और इसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। हम लोग सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, और सोडियम धातु को हम लोग किस में रखते हैं? तो हम लोग केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि ये आग पकड़ लेता है बाहर रखने पर। तो आप बताइए कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, साथ ही इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सत्याग्रह आश्रम का असली नाम है।
आपको बताना है इस सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है, तो है आपको साबरमती आश्रम, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बैंक से संबंधित भी बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आपको हर बैंक के बारे में याद होना चाहिए। कौन सा बैंक का स्थापना कब हुआ था, कौन अभी प्रेजेंट टाइम पर सीईओ है, अध्यक्ष है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है, तो है आपको इलाहाबाद बैंक। ठीक है, साथ ही में देखिए जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ साथ ही में आपको ये भी बताता हूँ कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो क्वेश्चन तो बता रहा हूँ तो बता ही रहा हूँ, लेकिन जो मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को पढ़िएगा, उसको आपको घर पर पढ़ना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन आपके वहाँ से फंसे। क्योंकि जब एग्ज़ाम खत्म होगा आप बोलेंगे कि सर आपके जो वीडियो देखे थे हम उसमें वहाँ से क्वेश्चन लड़ा रहे, कहीं नहीं लड़ेगा। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ से अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ वो आपको वहाँ से अलग नहीं आएगा, इसलिए आपको बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है एक दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है पारस्वनाथ। पारस्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र था, वह कौन से जैन तीर्थकर बना था। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैन धर्म बौद्ध धर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पूछा गया है कि पारस्वनाथ जो थे ये आपको कौन से तीर्थकर थे, तो आपको याद होगा कि जो महावीर स्वामी थे ये आपको 24वें तीर्थकर थे और जो पारस्वनाथ थे ये आपको 23वें तीर्थकर थे, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम तीर्थकर कौन थे, आप सभी कैंड वीडियो के नीचे कमेंट करके शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है शांत नाइट्रिक अम्ल और शांत हाइड्रोलिक अम्ल का अनुपात का मिश्रण जो कि एक्वरेजिया कहलाता है, ये किस अनुपात में होता है। तो देखिए बहुत सारे कैंड यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो होगा नहीं, बहुत सारे कैंड हैं 1:3, 3:1 में कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है HCl, यानी कि HCl होता है, यानी कि यहाँ पे 3 लीटर है तो इस जो हाइड्रोलिक अम्ल का जो अनुपात होगा वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल दिया गया है, इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बाटा में 3 होगा, यानी कि 1:3 होगा। 1:3 का मतलब क्या, 1/3। ठीक, इसका मतलब सिंपल से ही होता है। तो आपको नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1 होगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात जो होगा 3 होगा। 3 कैसे पहचानना है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है HCl और यहाँ पे 3 लीटर है, इसको आप 3 ऐसे देख सकते हैं। तो अगर ऐसे आप याद रखते हैं तो लंबे समय तक याद रहेगा और इसको आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किए गए ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक कौन थे, यानी कि जो फिल्म आई थी बाहुबली उसके डायरेक्टर कौन थे, जो कि थे SS राजमौली, जो कि अभी हाल ही फिल्म आई RRR, जो कि इसके भी जो डायरेक्टर है ये भी आपको SS राजमौली हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। तो कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है या फिर कोशिका विभाजन में कौन सहायक करता है, वो करता है साइटोकिनिन, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सफ़ेद फास्फोरस को संग्रहित किया जाता है। तो सफ़ेद जो फास्फोरस होता है उसको कहाँ पर रखा जाता है ये आपको बताना है। तो आपको याद होगा कि हम लोग सोडियम को किरोसिन के तेल में रखते हैं और यहाँ पे ऑप्शन किरोसिन होता है तो बहुत सारे कैंड यहाँ पे किरोसिन भी क्लिक कर सकते थे, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा पानी। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस को हम लोग पानी में रखते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है एक क्षार धातु है, यानी कि आपको इन ऑप्शनों में से बताना है कौन सी एक क्षार धातु है। कैसे आपको पहचानना होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट एक के समूह जो तत्व हैं वो आपको क्षार धातु होते हैं। फर्स्ट समूह का ट्रिक क्या होता है, हेलिना करे रब से फरियाद, जिसमें आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम ये सब जो तत्व हैं, ये सब जो धातु हैं ये आपको क्षार धातु हैं। तो यहाँ पे एक ही है जो कि है सोडियम, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है, ये तो आपको डायरेक्ट याद होगा, जो कि याद होना चाहिए Li3N। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौटिल्य, जिससे हम लोग विष्णुगुप्त भी
जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी दी है। जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, वो थे कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन मेंशन किया गया है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे, ये आपको बताना है। तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और जो प्रचारक थे वो थे श्री श्री रविशंकर, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मेंशन किया गया ग्रे क्रांति किससे संबंधित है। तो बहुत सारे अलग अलग क्रांति पूछे जाते हैं, रजत क्रांति किससे संबंधित है, जैसे कि अंडा संबंधित है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, ये आपको उर्वरक से संबंधित है। ठीक है, तो आपको क्रांति से संबंधित क्वेश्चन याद होने चाहिए, कौन सा क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि मेंशन किया गया है दुर्गा पूजा का मुख्य त्यौहार है। आपको बताना है कि दुर्गा पूजा जो है किस राज्य का मुख्य त्यौहार है। तो आपको याद होगा कि सबसे जो लंबा मूर्ति बनता है दशहरा में, जो कि दुर्गा पूजा मनाया जाता है, वो बनता है कोलकाता में। इसके माध्यम से पकड़ सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में है दुर्गा पूजा सबसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और जो कि पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार आपको क्या है, दुर्गा पूजा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि परिवर्तनीय संयोजकता कौन दर्शाता है, संयोगी तत्व, समूह के तत्व, क्षारीय तत्व या फिर संक्रमण तत्व। तो जो आपको परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं संक्रमण तत्व, जो कि हम लोग संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, किस बॉलक को तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। तो हम लोग डी बॉलक के जो तत्व है इसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। साथ ही एफ बॉलक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों बातों को बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन की वजन होती है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका वजन कितना होगा। यानी कि किसी भी वस्तु को मापने पर जो पृथ्वी पर वजन है वो 60 न्यूटन है, तो इसका वजन चंद्रमा पर जाने पर कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जितना भी आपको भार होगा पृथ्वी पर, वो चंद्रमा पर जाने पर 1/6 हो जाता है। यानी कि हम लोग 60 में से 6 से भाग कर देंगे, यानी कि 10 हो जाएगा, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन को मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियो में बताया है, जो कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, पानी का क्वथनांक बिंदु है। पानी का क्वथनांक बिंदु यानी कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, जिसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, विकास का सिद्धांत हमें बताता है जैसे कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूप से विकसित है। यह किसने बताया था, तो विकास का सिद्धांत ये दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है। तो भारत के पूर्व में जो पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश। साथ ही आपको याद रखना है कि बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पर पीएम कौन है, वो है शेख हसीना। साथ ही आपको इस क्वेश्चन से एक बात और याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हमारा पड़ोसी देश है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे लगा हुआ है हमारे देश से, तो वो भी है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश सबसे जो इसका क्षेत्र है भारत से ज़्यादा सटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन किया गया था वो आपको 1951 ईस्वी में किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि 1951 का जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसमें किस अनुसूची को जोड़ा गया था, वो हम लोग को जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। ठीक है, जो कि ये आपको प्रथम संविधान संशोधन था। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो कि गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह कौन सी है, तो वो है आपको दहन। बहुत सारे कैंट है उष्मा या और यहाँ पे उष्मा छिपी पर क्लिक करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है जो गर्मी और प्रकाश भी पैदा करती है, यानी कि जब दहन होता है तो गर्मी और प्रकाश भी उत्पन्न होती है, उष्मा शोषी और उष्मा छिपी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है।
तो मद्रास के मोजार्ट के रूप में जाने जाते हैं A R रहमान, जो कि म्यूजिक से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, जो कि बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है BCCI का पूरा रूप क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको अभी अभी बताया कि BCCI का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये आपको मुंबई में है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इसके प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि BCCI का पूरा रूप यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यह है आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। जो कि यहाँ से कौन सा राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ से बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सभी एसिड के लिए आम तत्व है। सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है, यानी कि देखिए कोई भी अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा, ठीक है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हाइड्रोजन। सभी तत्वों में हाइड्रोजन, सभी जो एसिड होता है, सभी अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन होता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है मनुष्य की आनुवांशिकता का पता लगाया जा सकता है किस मूल के व्यक्ति से, अमेरिका मूल, पूर्व एशियाई मूल, दक्षिणी एशियाई मूल या फिर अफ्रीकी मूल, ठीक है। तो मनुष्य की आनुवंशिकता को पता लगाया जा सकता है अफ्रीकी मूल से, ठीक है। जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किए गए किस ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, जो कि हो जाएगा 1784 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज द्वारा लिखी गई है। यानी कि आपको बताना है कि पुस्तक जो इंटरप्रेट ऑफ मालडीज है किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको झुमा लेहड़ी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है रॉड और कोन पाए जाते हैं। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है और बहुत सारे कहने कमेंट आ रहे हैं कि सर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार IIT एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है बायोलॉजी से क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है कि कम पूछा जाता है, लेकिन आपको 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जनरल नॉलेज में ही, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। रॉड और कौन पाए जाते हैं, ये आपको आँख में पाए जाते हैं, ठीक है। आँख के जो किनारे वाले भाग होते हैं उसे हम लोग कौन कहते हैं, जो कि आप इसको पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रत्युका का निर्माण तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है, तो वो थे बर्जेलियस, ठीक है। बर्जेलियस द्वारा ये आपको दिया गया था कि जो तत्वों का नाम का अक्षर है वो 1 या फिर 2 अक्षरों से दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है मंदन है। मंदन क्या होता है, तो देखिए मंदन ये आपको एक त्वरण है जो कि ऋणात्मक त्वरण है, ठीक है। जब आपको माइनस में जाएगा वो आपको ऋणात्मक त्वरण होगा, जो कि मंदन हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन मंदन। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, यानी किसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम उसे कहते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड बनाता है, उसे कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड बनाता है उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जो एल्केन है ये आपको सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल कौन है, तो वो है आपको बेंजीन, ठीक है। साथ ही आप बेंजीन का फॉर्मूला नीचे कमेंट कीजिए कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किसकी इकाई न्यूटन है, यानी कि 2 यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन सी जो यहाँ पे भौतिक राशियाँ हैं जिनकी इकाई यूनिट है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वजन का भी जो यूनिट होता है वो भी न्यूटन होता है और बल का भी यूनिट आपको न्यूटन होता है। यहाँ पे देखिए वजन और त्वरण है, तो वजन का बिल्कुल होगा, लेकिन त्वरण का मीटर प्रति सेकंड होता है। वजन को होगा लेकिन द्रव्यमान का केजी होता है। वजन भी है लेकिन संवेग का आपको केजी होता है, तो केजी पर मीटर सेकंड होता है, जो कि यहाँ से भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो कि पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो कि किस राज्य में है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि जो फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क है ये किस राज्य में स्थित है। ये आपको स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है।
जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के अभी प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और अभी आप बताइए कि उत्तराखंड में विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें कितनी सीट है, विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, चलिए बताइए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसने उसे दौलताबाद नाम दिया? ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, नैनीताल झील किस राज्य में है? तो नैनीताल झील ये आपको उत्तराखंड में है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और उत्तराखंड में अभी चुनाव हुआ है, तो आपको चुनाव से संबंधित कौन राज्यपाल है और इसकी राजधानी कहाँ है, कितने विधानसभा की सीट थी, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ये होता है 40, इसका परमाणु संख्या होता है 20 और परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो होता है 40। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से टोटल 100 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि मैंने कल बताया था कि हम लोग टोटल 200 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन 200 क्वेश्चन एक ही बार में करवाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए मैंने एक सुबह में एक वीडियो अपलोड कर दिया, जो कि अभी आपने देखे हैं, और एक शाम हम लोग और वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग और 100 प्रश्न देख लेंगे। साथ ही में एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आखिरकार आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको एग्जाम हॉल में परीक्षा देना है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।